Hello, this is Ajay Misra before you. Welcome to your YouTube channel Super Mathematics Coaching Center. We are going to study about let and letters. Now I am studying before you the second part of a spoken class. देखिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं लेट एंड लेटर्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड लेटर्स? You can make many sentences with the help of let and letters. और इसका स्पोकन में बहुत ज्यादा उपयोग है. तो हम पढ़ने जा रहे हैं लेट एंड लेटर्स. देखिए लेट का प्रयोग कहाँ करेंगे? लेट का प्रयोग करेंगे जब हिंदी वाक्य के अंत में दो या दीजिए रहेगा, जो हम पार्ट 1 में स्पोकन क्लास में ऑलरेडी बता चुके हैं. आप वहां जाकर के देख लीजिए. ऐसे इस वीडियो में भी हम आपको बताएंगे. और लेटस लिखने का दो तरीका होता है. आप ऐसे लिख सकते हैं लेट्स या लेट अस. इसमें कहा रहेगा आओ, चले, चलिए, आइए. जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या जिस हिंदी वाक्य के अंत में आओ, चले, चलिए, आइए यदि रहेगा तो हम वहां लेटस का प्रयोग करेंगे. देखिए दोनों में अंतर क्या है? लेट का मतलब सिंगल पर्सन होता है और लेटस का मतलब मैं, तुम और वह सब हो जाएगा. जैसे मुझे जाने दो, अकेला है. उसे यह काम करने दो, उन लोगों को यह काम करने दो. तो उन लोगों में मैं शामिल नहीं हूं और लेटस में मैं भी शामिल हो जाऊंगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड लेटस. ठीक है, इसमें मैं भी शामिल हो जाऊंगा और इसमें मैं शामिल नहीं होता. यही अंतर है. आइए हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं जो डेली यूज में प्रतिदिन आप बोल सकते हैं. आप अपने मित्रों के बीच, क्लास में या बहुत सारे व्यक्ति के साथ जब वहां बैठते हैं तो आप बेहिचक ऐसे वाक्यों के आप बोल सकते हैं. तो हम लोग लेट एंड लेटर्स पर कुछ वाक्य लेते हैं. सेंटेंस नंबर 1, आइए बाजार चलते हैं. देखिए कितना बढ़िया वाक्य है. आइए बाजार चलते हैं. ओनली आइए बाजार चलते हैं. आप देख रहे होंगे. तो आइए बाजार चलते, देखिए हम समझा देते हैं पहले लिख करके. आइए बाजार चलते हैं, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा. देखिए आइए, आइए का मतलब क्या हो गया? माने आइए बाजार चलते हैं, माने तुम भी चलो, मैं भी चलूं, वह भी चले. माने जितने लोग वहां पर हैं वो सब बाजार चले. तो ऐसे में हम लेटस का प्रयोग करेंगे. लेट अस, लेट्स. इसको लेटस पढ़े या लेट्स पढ़े? लेट्स. और गो टू मार्केट, MARKET. देखिए कैसे बनेगा? सबसे पहले हम लेटस लिखेंगे, इसके बाद वर्ब का पहला रूप लिखेंगे. याद रखिए लेट के साथ भी वर्ब का पहला रूप, लेटस के साथ भी वर्ब का पहला रूप. और जो पार्ट आगे बचेगा उसको लिख देंगे. बोलने का स्टाइल लेट्स गो टू मार्केट, चलिए बाजार चलते हैं, आइए बाजार चलते हैं, या चलो बाजार चले. जैसे एक चीज और हम लोग लेते हैं. ठीक है, चलिए मंदिर का दर्शन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे. चलो मंदिर का दर्शन करते हैं. देखिए चलो आ गया. सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? लेट्स. आप लेट्स इस तरह से भी लिख सकते हैं. लेट्स चलो मंदिर का दर्शन करते हैं. तो पहले वर्ब खोजेंगे हम. लेट्स विजिट, VISIT, विजिट. विजिट माने होता है दर्शन करना, चलना. लेट्स विजिट, ठीक है, द टेम्पल, TEMPLE. चलो मंदिर का दर्शन करते हैं. लेट्स विजिट द टेम्पल. नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए. चलो कुछ खाते हैं. ऐसा बोलते हैं ना हम लोग 5 मित्र, मान लिया जाए कहीं पे बैठे, चलो जी कुछ खाते हैं. अंग्रेजी में बोलिए, ट्राई करिए आप. You have to try to speak English language. You can speak without any hesitation. तो चलो कुछ खाते हैं. अब देखिए यहां लिखा हुआ स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, चलो कुछ खाते हैं. चलो माने मैं, तुम और वह सब चलिए. तब बोलिए चलो का क्या लिखिएगा?
लेट्स, आप कैसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट्स, चले कुछ खाते हैं, तो ईट हो गया, और समथिंग, SOME, सम, THING, समथिंग। ऐसा नहीं कि चलो का गो लिख दीजिएगा, आइए का कम लिखेगा, ऐसा नहीं है, वो आइडेंटिटी है। तो लेट अस ईट समथिंग, चलिए कुछ खाते हैं। आपको क्लियर हो रहा होगा। वन मोर एग्जाम्पल, और जैसे लीजिए, तो आइए चीजों को बेहतर बनाते हैं, ऐसा लिखा हुआ रहता, प्रचार में भी आया था, हम पढ़े थे, है ना। आइए चीजों को बेहतर बनाते हैं, जो स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो पहले आइए, तो आइए में क्या लिखिएगा, लेटस, ठीक है, लेटस, आइए चीजों को बेहतर बनाते हैं, ठीक है, आइए चीजों को बेहतर बनाते हैं। तो पहले क्या आ जाएगा, लेटस, मेक माने बनाना, आप पढ़े होंगे, वर्ब दे दिए, थिंग्स, THIN और GS, थिंग्स, बेटर माने अच्छा होता है, बढ़िया होता है। देखिए क्या लिखिएगा, लेट अस लगा आइए चलिए चलिए के लिए, अब वर्ब बनाना का मेक हो गया, अब थिंग्स माने चीज हो गया, बेटर माने अच्छा। ये प्रचार आया था बैटरी का, आइए चीजों को बेहतर बनाते हैं, ये आपका लेट्स का प्रयोग हुआ। जैसे और लेट का, जैसे देखिए इसी में हम एक और देखिए आपको समझा रहे हैं कि लेट कहां लगेगा और लेटस कहां लगेगा, आप क्लियर कर लीजिए, पूरा क्लियर करिए। एंड विद द हेल्प ऑफ लेट एंड लेटस you can make many sentences and you can also speak with the help of let and letters, ठीक है। चलिए एक कर लेते हैं, इस बस को गुजरने दो। देखिए अब एक बस आ गया, इस बस को गुजरने दो, जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, इस बस को गुजरने दो। अभी देखिए एक का बात हो रहा है, तो अब इसमें क्या लगेगा, लेट, और बस है, लेट द बस, लेट और द BUS, बस, देखिए बस है, और क्रॉस, CROSS, लेट द बस क्रॉस। सबसे पहले लेट लिख दिए, अब बस गुजर रहा है तो बस लिख दिए, और क्रॉस माने गुजरना भी वन हो गया, क्योंकि एक का बोध हो गया था, इसीलिए लेटस नहीं लगा। जैसे एक हम और बनाते हैं, एक और आप जैसे मुझे एक मौका दीजिए, जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, मुझे एक मौका दीजिए, मुझे माने सिर्फ मुझे, तो क्या लिखिएगा बोलिए, सबसे पहले लेट लिखिएगा। अब मुझे, आपको याद होगा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, तो मुझे का क्या होता है, आई नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा, मी, इसलिए हो जाएगा लेट मी। और गिव माने क्या होता है, देना, CHANCE, चांस, बोलने का स्टाइल, लेट मी गिव अ चांस, सर मुझे को मौका दीजिए, ऐसा बोलते हैं ना, लेट मी गिव अ चांस, आप बोल सकते हैं। जैसे हम लोग, और जैसे आप लीजिए, उसे चिल्लाने दो, तो उसे चिल्लाने दो, देखिए जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा बोर्ड पर, उसे चिल्लाने दो माने कितने को चिल्लाने दो, एक को चिल्लाने दो। तो पहले क्या लिखिएगा, लेट, अब यहां अस नहीं लगेगा क्योंकि आइए चलिए चले नहीं है, लेट हिम क्राई, लेट हिम CRY क्राई। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया आपका वाक्य है, जो प्रतिदिन आप क्लास में टीचर के सामने आप कहीं बैठते हैं, वहां आप बोल सकते हैं, लेट हिम क्राई, उसे चिल्लाने दो। ऐसे नहीं होता है, उसको भांजे दो ना जी, ऐसा बोलते हैं आप लोग, हिंदी में हम लोग प्रतिदिन ऐसा बोलते हैं, उसे भांजने दो। आप अंग्रेजी में बोलिए, उसे भांजने दो। अब देखिए दो याद दीजिए आगे अंत में, जैसे स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, हम फिर भी लिख रहे हैं, उसे भांजने दो। देखिए सिर्फ दो है और एक की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग टू ओनली वन पर्सन, वी आर टॉकिंग टू ओनली वन थिंग, then time we can use late, and we are talking to more than one thing, then time we can use us, आज उसमें शामिल मैं भी रहूं, as well as I। तो यहां कह रहा है उससे भांजने दो, तो पहले क्या लिखिएगा, लेट, और ही नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा, हिम। अब भांजना क्या होता है, BOAST, बोस्ट। मीनिंग इज द बेस ऑफ इंग्लिश, you have to remember many meanings। बोस्ट, अब यहां ये बोस्ट माने भांजना ही आपको नहीं आएगा, तो कैसे बनेगा, तो बोस्ट माने भांज, लेट हिम बोस्ट, उसे भांजने दो ना जी, ऐसा हम लोग बोलते हैं प्रतिदिन। ठीक है, अब हम आपको कुछ और एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखते रहिए और इसको कॉपी पर लिखिए आप लोग, ठीक है। और सबसे पहले आप हेजिटेशन को समाप्त करिए, रिमूव योर हेजिटेशन,
और आप पहले स्वयं अकेले घर में बोलने का कोशिश करें। ट्राई टू स्पीक एलोन, अकेले में बोलिए, फिर उसको आप अपने दोस्तों में लाइए, फिर धीरे धीरे फ्लुएंसली आ जाएगी आपको। और एक एक करके आज सोचिए, यू हैव टू टेक द डिसीजन, आई हैव टू स्पीक 1 or 2 मोर सेंटेंसेस। आज हमको 1, 2 या बहुत सारे वाक्य बोलना है तो बोलना है। आप वैसा आप इसके मदद से आप जैसे देखिए, एक और जैसे हम लेते हैं, ठीक है, जैसे हम लेते हैं एक बहुत अच्छा देखिए, मुझे यह बात पर विचार करने दीजिए। कितना बढ़िया वाक्य है, मुझे यह बात पर विचार करने दीजिए। चलिए बोलिए कैसे बनेगा, जो आप देख रहे होंगे वाक्य आपको नजर आ रहा होगा। तो मुझे एक की बात हो रही है, तो लेटस लगेगा कि लेट लगेगा, तो लेट लगेगा। तो पहले क्या लिखिएगा, बोलिए लेट, और मुझे है तो मी, विचार करना, कंसीडर, CONSIDER, लेटस कंसीडर इस बात पर, दिस मैटर, MATTER। देखिए कितना बढ़िया है। सबसे पहले लेट, मुझे का आई होता है तो मी लिखे, वर्ब का पहला रूप हो गया, जो बचेगा उसको दे दिए। लेटस कंसीडर दिस मैटर, इस बात पर विचार करें, ठीक है। जैसे एक और जैसे हम लोग लेते हैं वाक्य ले लीजिए, जैसे चलिए कहीं चलते हैं। जैसे हम लोग 4 मित्र होते हैं, घर में बैठे उठे हैं, तो चलो जी कहीं चलते हैं। देखिए अब बताइए आप, चलिए कहीं चलते हैं, तो चलिए के मतलब मैं भी, तुम भी, वह भी, जितने लोग हैं सब चलिए, ठीक है। तो चलिए कहीं चलते हैं, क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आप लोग को। चलिए कहीं चलते हैं, तो अब लगेगा लेटस, क्योंकि सबकी बात हो रही है। लेट्स गो समवेयर, SOME, सम, WHERE, वेयर। लेट्स गो, देखिए गो छूट गया, यहां पे क्या होगा, गो, क्योंकि वर्ब बहुत जरूरी है ना। लेट्स गो समवेयर, देखिए सबसे पहले लेटस या लेट्स, इसके बाद वर्ब का पहला रूप हो गया, आज जो रेस्ट पार्ट बचा लेंगे। चलिए कहीं चलते हैं, कितना बढ़िया वाक्य, आप रोज हिंदी में बोलते होंगे। जैसे अभी एक गाड़ी का प्रचार आया है ना, हम लोग चले, इतना ही आया, हम लोग चले, हम लोग चले, कैसे बनेगा, बनाइए। देखिए क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको, पहले क्या होगा, बोलिए लेट्स गो, बस लेट्स गो, चलिए कहीं, बस इतना ही है, लेट्स गो, हम लोग चले। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि लेट और लेटेस्ट का प्रयोग आपके दैनिक जीवन में कितना इंपॉर्टेंस रखता है, और इसके मदद से आप बहुत सारा वाक्य बोल सकते हैं। जैसे खाना खाते हैं हम लोग, ठीक है, हम आपके यहाँ खाना खाने गए या कोई आपके यहाँ आया, तो एक पूरी ले लीजिए ना सर, ये बोल प्लीज सर, तो हम क्या बोलते हैं, रहने दो, रहने दो, रहने दीजिए। इंग्लिश में बोलिए, देखिए क्या होगा, रहने दीजिए या अब रहने दो, माने अब हमको नहीं चाहिए, अब रहने दो। देखिए अब का, देखिए सबसे पहले लिखिए लेट, और कुछ नहीं है तो ईट हो जाएगा, होना बनना रहना के बी, और अब है तो क्या लिखेंगे, नाउ, लेट इट बी नाउ, अब रहने दीजिए प्लीज। देखिए आप इसको उपयोग कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस सेंटेंस इन योर डेली लाइफ। और देखिए टफ नहीं, टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट टफ, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी बोलना बहुत ज्यादा कठिन है। हाँ जैसे देखिए इंग्लिश बोलने का मतलब क्या है, दिन भर अंग्रेजी बकते रहे, लेकिन जहां 10-20 आदमी सब लोग बैठे हुए हैं, अगर उसमें आप 5 लाइन अंग्रेजी बोल देते हैं, या अगर आप क्लास में टीचर है, यू आर ए टीचर ऑफ इंग्लिश एंड यू कैन स्पीक इन द क्लास इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो एक बनता है इंप्रेशन बच्चे के साथ, नहीं कि हमारा सर अंग्रेजी में बोलते हैं। या हिंदी में आप कितना भी बढ़िया भाषण दे लीजिए, सुनने वाला के है आप जान रहे हैं, लेकिन अगर वही व्यक्ति 50 लाइन इंग्लिश बोलता है ना, तो आदमी बोलता देखो कहां से पढ़ के आया, क्या करके आया, देखिए अंग्रेजी बोल रहा है, और लोग आपको देखेंगे और अच्छे कहेंगे। तो इसलिए 10 लाइन, 20 लाइन, 5 लाइन, 2 लाइन, 1 लाइन, जो बने आप डेली यूज करें, और धीरे 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 आप बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोलने लगेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम और लेते हैं, ठीक है। जैसे और आप सोचिए, आइए हम लोग इस समस्या पर विचार करें। देखिए कितना बढ़िया बात, आइए हम लोग इस समस्या पर विचार करें, तो सब मिलकर विचार करें, तो क्या बनेगा बोलिए। सबसे पहले लेट अस, विचार करना के CONSIDER, कंसीडर इस समस्या, दिस प्रॉब्लम, दिस PROBLEM, आइए इस समस्या पर विचार करें। जैसे देखिए यहां इस बात पर विचार करना था तो मैटर लिखे, इस समस्या पर विचार करना तो दिस प्रॉब्लम लिखे। अब आप अपने लायक 10, 20, 5, 2 आप इसको करिए, क्या हम कितना, और हम अपने बोलने लायक आप इस पे बनाइए।
जैसे देखिए, मुझे सच बोलने दीजिए, कितना बढ़िया वाक्य बताइए, मुझे सच बोलने दीजिए। नहीं, लोग बोलता है कि हम सच बोलेंगे, तो मुझे सच बोलने दीजिए। चलिए बनाइए, कैसे बनेगा? मुझे सच बोलने दीजिए। सबसे पहले क्या लगेगा? लेट मी स्पीक, स्पीक द ट्रूथ, TRUTH, लेट मी स्पीक द ट्रूथ। ऐसा ऐसा हम पिक्चर देख रहे थे तो कोर्ट में था, ऐसा वाक्य आया था कि मुझे जज के सामने सही बोलने दीजिए। लेट मी स्पीक द ट्रूथ इन द कोर्ट बिफोर द जज या बिफोर जज। देखिए, आप वहां इंग्लिश आप समझ सकते हैं। अब तो माने कोई मूवी भी आता है तो इंग्लिश से ही बहुत सारा किया जाता है उपयोग। तो आप इस तरह का वाक्य आप प्रतिदिन कर सकते हैं। और विद द हेल्प ऑफ मतलब लेट एंड लेट्स यू कैन मेक मेनी सेंटेंसेस। और हम आशा करते हैं कि लेट और लेट्स के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसी मतलब चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और हम आशा करते हैं कि लेट और लेट्स आप समझ गए होंगे। और अगर आप समझ गए अच्छे तरह से तो इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें और आप अपने दोस्तों में शेयर करें। इसको लिख करके पढ़िए और यू हैव टू टेक द डिसीजन, आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। और निर्णय ले लीजिए कि हमको अंग्रेजी में बोलना है और इसी की मदद से 4-5 आप बोलिए, खुद को प्रैक्टिस करिए तो आपको धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।